मैं आ चुका हूँ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर और यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रा का बैंड स्टैंड है जहाँ पर फर्जी मूवी की शूटिंग हुई थी। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने भी 4 BHK का फ्लैट लिया है। धोनी की एक बहन भी है जिसका नाम जयंती है और उनके एक भाई भी है जिनका नाम नरेंद्र है। बचपन में ही उनके भाई ने उनका घर छोड़ दिया था, इसलिए MS धोनी और उनके भाई के बीच में आपसी मतभेद। धोनी सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट के बहुत बड़े फैन थे। गाइस, जय हिंद, जय श्री राम। तो मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं उत्कर्ष के व्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलूंगा MS धोनी के घर के बाहर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन और ग्रेटेस्ट फिनिशर MS धोनी का घर। आप सबको पता ही होगा कि उनका बचपन पूरा रांची में गुजरा है और उनका घर भी रांची में है। लेकिन क्या आपको पता था कि उनका मुंबई में भी घर है? जी हाँ दोस्तों, जब भी वो मुंबई आते हैं तो अपने उसी मुंबई वाले फ्लैट में रहते हैं। तो अगर आप भी उनका वो फ्लैट देखना चाहते हैं तो प्लीज इस ब्लॉग में बने रहिए। मैं आ चुका हूँ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर और ये जगह मुंबई के बांद्रा में स्थित है। और जब भी MS धोनी मुंबई आते हैं तो अपने इसी वाले घर में रुकते हैं। हालांकि ज्यादातर वो अपने रांची वाले फार्म हाउस में ही रहते हैं और इस बिल्डिंग का नाम है आइकॉनिक 7 और इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर धोनी का फ्लैट है जहां से आपको मुंबई के सीलिंग का खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है। और यहां से 2 मिनट के वॉक करके जाएंगे तो आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी मिल जाएगा। और इस बिल्डिंग के ठीक आगे की तरफ 81 ऑरियट बिल्डिंग है जहां पर फर्जी मूवी की शूटिंग हुई थी। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने भी 4 BHK का फ्लैट लिया है और आप देख सकते हैं अभी ये बिल्डिंग पूरा बना नहीं है। इधर ग्राउंड फ्लोर पर वर्कर काम कर रहे हैं और यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रा का बैंड स्टैंड है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी रहते हैं। और आपको MS धोनी के बारे में बता दूँ तो ये इंडिया के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कैप्टन है और आज के टाइम में विराट कोहली के बाद क्रिकेटर्स में जिसकी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है तो MS धोनी की है। और आप सबको पता ही होगा MS धोनी को बाइक से कितना ज़्यादा प्यार है और इस समय उनके पास 70 से ज़्यादा बाइक है। हालांकि 6 महीना पहले उनके पास 100 से भी ज़्यादा बाइक थी, लेकिन उन्होंने अपने कुछ बाइक को सेल कर दिया है। और रही बात उनके सबसे पहले बाइक की तो वो यामाहा RX 135 है और उनके सबसे महंगी बाइक की बात किया जाए तो वो कॉम्पैक्ट हेलकट X32 है जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। और बाइक के साथ साथ उनके पास कार का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। उनके पास लगभग 13 कार है जिसमें से उनके पास महंगी कार फरारी 591 GTO भी है जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपए है। अब बात किया जाए MS धोनी के बायोग्राफी के बारे में तो MS धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 में बिहार के रांची में हुआ था जो कि अब झारखंड राज्य में है। और उनके पिताजी का नाम पान सिंह धोनी है और उनके माताजी का नाम देवी है। वैसे तो MS धोनी का होम टाउन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लावली नाम के एक गांव में है, लेकिन उनके पिताजी का माकॉन कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट ग्रुप में लग गई थी जिसके वजह से उनको पूरे परिवार के साथ रांची शिफ्ट होना पड़ा। धोनी की एक बहन भी है जिसका नाम जयंती है और उनके एक भाई भी है जिनका नाम नरेंद्र है। हालांकि सबने MS धोनी मूवी देखा होगा जिसमें उनके भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और काफ़ी सोर्सेज के हवाले से कहा जाए तो बचपन में ही उनके भाई ने उनका घर छोड़ दिया था, इसलिए MS धोनी और उनके भाई के बीच में आपसी मतभेद है। धोनी ने अपनी पढ़ाई DAV जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से की थी। MS धोनी भले ही आज सफल क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बचपन में उन्हें बैडमिंटन और फुटबॉल का बहुत शौक था। उस समय तक उन्होंने क्रिकेट का ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। फुटबॉल की बात करें तो वो इतना अच्छा फुटबॉल खेलते थे कि उन्होंने बचपन में डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पर खेलना लगे थे। वो अपने फुटबॉल टीम में गोलकीपर खेलते थे। उनका गोलकीपर के तौर पे अच्छा परफॉर्मेंस को देखकर फुटबॉल के कोच ने उन्हें क्रिकेट खेलने को कहा। हालांकि धोनी ने उससे पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला था, फिर भी उन्होंने अपने विकेट कीपिंग से सबको प्रभावित किया और कमांडो क्रिकेट क्लब के रेगुलर कीपर बन गए। क्रिकेट क्लब में अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 1997 और 1998 के विनू मांकड़ ट्रॉफी में अंडर 16 सिलेक्ट किया गया। धोनी सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट के बहुत बड़े फैन थे। वो अपने शुरुआती दिनों में लंबे लंबे बाल रखा करते थे क्योंकि उन्हें बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम काफी ज्यादा पसंद थे और वो उनकी तरह दिखना चाहते थे। और उस समय धोनी की फेवरेट मूवी धूम हुआ करती थी, तभी से उन्हें गाड़ियों का काफी ज्यादा शौक था। क्लास 10 तक उन्होंने साधारण तरीके से क्रिकेट खेला क्योंकि उन्हें पढ़ाई पर भी फोकस करना था और 10th के बाद से वो क्रिकेट को ज़्यादा टाइम देने लगे थे। लेकिन उसके बाद उन्हें रेलवे में TTE के लिए एग्ज़ाम दिया था और वो उसमें सिलेक्ट हो गए। और उसके बाद MS धोनी वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में 2001 से लेकर 2003 तक TT का जॉब किए। साथ ही में 2000 से 2003 तक वो रणजी टीम के भी हिस्सा बने रहे।
धीरे धीरे उनका क्रिकेट के लिए पागलपन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनका काम से मन हट गया और उन्होंने जॉब छोड़कर पूरा टाइम क्रिकेट पर फोकस किया। और उस समय बीसीसीआई के सिलेक्टर प्रकाश पोद्दार की नज़र एमएस धोनी पर पड़ी और उन्होंने एमएस धोनी को नेशनल लेवल पर सिलेक्ट कर लिया। और एमएस धोनी को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 2003 में उन्हें इंडिया ए के लिए सिलेक्ट किया गया। तब वो ट्रायल सीरीज खेलने के लिए केन्या गए थे, जहां पर पाकिस्तान टीम भी आई थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। उन्होंने 7 मैचों में 362 रन बनाए थे, जिसमें से 2 सेंचुरी भी थी। और एमएस धोनी की शानदार परफॉर्मेंस के कारण उस समय के कैप्टन सौरव गांगुली की नज़र एमएस धोनी पर गया। हालांकि उस समय इंडिया को विकेट कीपर और बैट्समैन की जरूरत थी और दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल भी टीम इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। लेकिन सौरव गांगुली और सिलेक्टर ने एमएस धोनी को बांग्लादेश टूर के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन धोनी की परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रही थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5th ओडीआई में एमएस धोनी ने 123 बॉल में 148 रन बनाए थे और अपने टीम को जीत दिलाई। और उसके बाद से धोनी ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और टीम इंडिया में अपनी जगह मजबूत कर ली। 2007 में ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया की काफी बुरी तरीके से हार हो गई थी और इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी और राहुल द्रविड़ ने ओडीआई और टेस्ट कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया। और उस समय सबसे पहली बार टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा था, जहां पर बीसीसीआई ने एमएस धोनी को कैप्टन बनाया था। और आप सबको पता ही होगा, उनके कैप्टेंसी के अंडर इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद से उन्होंने 2011 में इंडिया को 28 साल के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताया। और उनके कैप्टेंसी के अंदर सीएसके ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीता और 5 बार आईपीएल के रनर्स अप भी रहे। ग्रेटेस्ट कैप्टन होने के साथ साथ ये इंडिया के आज तक के सबसे बेस्ट फिनिशर रहे हैं और इन्होंने इंडिया टीम से रिटायरमेंट 15 अगस्त 2020 में ही ले लिया था। और उन्होंने अपना लास्ट मैच इंडिया के लिए 2019 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में खेला था और वो रनआउट तो हम कैसे ही भूल सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह एमएस धोनी के फैन हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।